अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल फिज़िक्स बाय मोहम्मद उस्मान। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के 5 लेक्चर कर चुके हैं। सो हमारा जो टॉपिक है आज का प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस क्या है हमारे पास? वो वर्ड है या लेटर है जो हम लोग ऐड करते हैं या लिखते हैं बिफोर एसआई यूनिट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीफिक्सेस कहेंगे। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, उसके अंदर कुछ हम लोग मज़ीद इसमें स्टेप्स को क्लियर करते जाएंगे। प्रीफिक्सेस क्या है? इट इज़ द लेटर्स, द वर्ड लिखो और या लेटर लिखो, द वर्ड और लेटर which are added before SI units. SI units are called significant prefixes, are called prefixes. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्सेस कहेंगे। दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या है? टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10। ठीक है, ये समझाऊंगा कि किस तरह। टू गिव अ स्पेसिफिक नेम, to the power of 10, to the power of 10। पावर ऑफ 10 को एक मखसूस नाम देंगे जिसको लिखेंगे बिफोर एसआई यूनिट। ठीक है, किस तरह बेटा? हमारे पास फिज़िक्स में या साइंस में हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू का भी सामना करना पड़ता है और बहुत छोटी वैल्यू का भी सामना करना पड़ता है। उसको सॉल्व करने के लिए, उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए प्रीफिक्सेस का वर्ड यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास, इसके एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि किस तरह, अभी देखें, जैसे कि हमारे पास है 3 × 10⁻³ है। इसको अगर मैं कंसिडर कर लेते ये सेकेंड से, ठीक है, ये एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर मैं ये 10⁻, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, 3000 बनेगा सेकेंड्स। अभी इस 3000 को, ये जो हमारे पास 10⁻³ है 3, इसको एक मखसूस नाम देंगे किलो। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ये पावर ऑफ 10 को एक मखसूस नाम देना है, या वो लेटर है जिसको हम लोग एसआई यूनिट से पहले लिखना है। तो इसको मैं अगर प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, 3 किलो सेकेंड, क्योंकि सेकेंड एसआई यूनिट है और ये जो के मैंने लिखा हुआ है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किलो को हम लोग के से डिनोट करते हैं। सो ये हमारे पास 3 किलो सेकेंड। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5 10⁻⁶ और 5 10⁻⁶ को इस तरह लिखते हैं, 60 देंगे। अभी देखिए बड़ी वैल्यू है, चलिए इसको मीटर कर लेते हैं। ठीक है, सो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 15 यानी 50 लाख, इसको यानी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? प्रीफिक्सेस में इसको किस तरह लिखेंगे, यानी प्रीफिक्सेस में इसको किस तरह लिखेंगे बेटा? ये 10⁻⁶ को हम लोग मेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा। इस मेगा को हम लोग, जो सिंबल है या लेटर है, उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसको प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ इस वैल्यू को, तो 5 मेगा मीटर, ये कोई भी है, इसके साथ अगर यूनिट है एज इट इज़ लिखेंगे। सो देखो हम लोगों ने इसको एसआई यूनिट से पहले एक लेटर लिखा है, सो इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्सेस कहेंगे। इसी तरीके से 35 × 10⁹ 10⁹ चले सेकेंड कर लेते हैं।
ठीक है। सो अगर इसको अगर लिखना चाहते हो तो ये 35 है, 9 0 देने हैं, ये 9 0 दिए, ये सेकंड। सो ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। इसको हम लोग प्रीफिक्सेस हमारे लिए आसान कर देता है। सबसे पहले ये 10⁻9 को क्या कहते हैं, गिगा कहते हैं, गिगा। ठीक, तो गिगा को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूंगा। किस तरह लिखूंगा अभी देखे, इसको मैं इस तरह लिखूंगा प्रीफिक्सेस में 35 गीगा सेकेंड। सो देखे, इसको हम लोग SI यूनिट से पहले हम लोगों ने एक लेटर लिखा जिसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। ये तो हम लोगों ने बड़ी वैल्यू की बात की, इसी तरीके सिमिलरली छोटी वैल्यू की भी बात कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आप लोगों ने कोई टेबल बनाना है जिसके आप लोगों के बुक में मेंशन है। इस टेबल की कुछ वैल्यू को आपने लोगों ने सीखना है। यहाँ पर तो टेबल में ज़्यादा वैल्यू दी है, कुछ वैल्यू सीखेंगे, ठीक है, जो यूज़ होती है हर जगह पे। अभी मैं माइनस वाली वैल्यू, छोटी वैल्यू, यानी चलो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻1 सेकेंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगा, 2, चलिए इसको मैं मीटर कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो इस 10⁻⁻1 को सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। 10⁻⁻1 को हम लोगों ने सॉरी डेसी, इसके लिए वर्ड डेसी यानी डेसी मीटर, ठीक है। ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 को डेसी कहते हैं, डेसी, ठीक है। उसका सिंबल हमारे पास स्मॉल डी है, तो मीटर है अगर वो यूनिट तो इसके साथ मीटर लिखना है, सही। तो इसी तरीके से 35 है, ये 10⁻⁻2 मीटर लिखा है, ठीक। तो क्या करेंगे, इस 10⁻⁻2 को नाम देंगे सेंटी, ठीक, क्या है, सेंटी। इसके साथ मीटर है तो मीटर कर देंगे। तो सेंटीमीटर को अगर इस वैल्यू को मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो 35 सेंटीमीटर लिखूंगा। सो ये सेंटी क्या है हमारे पास, इसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं सेंटी को। तो ये दे सी हमारे पास सेंटी है और ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है, ठीक है। और ये इसको हम लोगों ने SI यूनिट से पहले लिखा है, ये SI यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सही। इसी तरीके से यहाँ पर है 359 × 10⁻⁻3 मीटर लिख लो। तो बेटा ये 10⁻⁻3 को एक मखसूस नाम, ये डेफिनेशन भी मैंने लिखवा है, पावर ऑफ 10 को मखसूस नाम कहते हैं और उसको ऐड करते हैं या लिखते हैं बिफोर SI यूनिट्स, ठीक है। सो देखें 359 इसको लिखेंगे मिली मीटर, ये 10⁻⁻3 को मिली कहते हैं, सही। 10⁻³ को मिली कहते हैं, तो ये मिलीमीटर, ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस हैं और इसको हम लोगों ने SI यूनिट से पहले लिखा। बहुत से एग्जांपल है इसी तरीके से। माइक्रो 35 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर लिख लो, सेकेंड लिख लो, जो लिखना है वो लिखो, वो तो ऑलरेडी लिखा होगा इसके साथ। सो इसको अगर मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो 35 माइक्रो सेकेंड, या हमारे पास माइक्रो को म्यू की तरह इसको म्यू रीड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से कोई और वैल्यू लिखा होगा 125 × 10⁻⁻9 सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहूँ तो 125, ये 10⁻⁻9 को नैनो कहते हैं, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसके साथ SE लिखो सेकेंड। सो देखे बेटा, ये हमारे पास बहुत ही छोटी वैल्यू है जिसको हम लोग मुख्तसर अंदाज में या हम लोग अच्छे मेथड से
लिखेंगे वो जो मेथड होगा हमारे पास ये प्रीफिक्सेस होगा। जो भी वो आपको वैल्यू देगा, प्रीफिक्सेस हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। आप लोगों के बुक ने जो टेबल गिवन है उस टेबल में मैंने कॉमन जो यूज़ होते हैं जिसके डेसी था, सेंटी था, मिली था, माइक्रो था, नैनो था, ये हम लोगों ने यूज़ किया। इसी तरीके से 10⁻⁻12 अगर आ जाए इसको पिको कहेंगे। इसी तरीके से -15 आ जाए तो इसको फेम्टो कहेंगे। ठीक है। सो बेटा उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर इजी लगा होगा। मुझे ज़रूर अपने जो कमेंट्स है उसमें आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।